जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं आपसे 2023 ख़त्म हो रहा है और 2024 आ रहा है। 2024 जो कि इस बार शनि का साल है। अब ये शनि का साल कैसे है? जब हम 2 + 2 + 4 करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 नंबर जो होता है वो शनि देव का नंबर है। तो यह साल शनि देव का रहेगा। और इस बार जो 1 जनवरी स्टार्ट होगी वो मंडे से होगी। मंडे शिव जी का भी दिन है, साथ ही साथ 2 नंबर चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। अब यह कॉम्बिनेशन बनता है चंद्र का और शनि देव का। चंद्रदेव मन का कारक होते हैं। हमारे इमोशंस, हमारे भावनाएं, स्ट्रेस लेवल का बढ़ना, डिसीजन लेने में हमको देरी होना, हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव होता है, रिश्तों में अगर हम देखें तो माता को रिप्रेजेंट करता है। और 8 नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया शनि देव का है। शनि देव बहुत ही क्षय करके चलने वाले ग्रह हैं। शनि देव एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होने में 2.5 साल लेते हैं। 12 राशियों में अगर वह पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो उसमें उन्हें 30 साल लग जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि शनि देव की, तो शनि देव हम देखते हैं कि हमारे जीवन में 7.5 3 बार आती है। और शनि देव का हम पे कैसे अफेक्ट पड़ता है? पहली 7.5 हमारे जब जीवन में आती तो हम बाल अवस्था में रहते हैं। दूसरी 7.5 जब आती है तो हम जॉब में लग चुके रहते हैं, तो वह हमारे जॉब को, हमारे वर्क प्लेस को अफेक्ट करती है। और तीसरी 7.5 जब आती है तो उस समय हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग रहती हैं उनकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो देखिए शनि देव कितने इम्पोर्टेंट है। शनि देव कर्मों का फल देते हैं। कर्म प्रधान देवता है। आपने जो भी कर्म किए हैं इस साल आपको उसका फल मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ शनि देव अकेलापन, हर कार्य में देरी करना या फिर बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, यह सब आपके कर्मों के हिसाब से होता है। और शनि देव इस साल आपको वही फल देने आ रहे हैं। अगर हम वातावरण में देखें, क्योंकि शनि का साल है, बहुत धीमी गति से चलेगा, तो इस साल जितनी ही बारिश ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा ठंड भी इस साल होती हुई दिखेगी। वातावरण कुछ कहते हैं ना कि बिल्कुल मिसबैलेंस हो सकता है इस साल। ठंड ज़्यादा रहेगी तो हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। तो हेल्थ के नज़र से अगर हम ये साल देखें तो इस साल सभी को हो सकता है कि एब्डोमेन संबंधी समस्याएं, हड्डियों की दिक्कतें उनको बढ़ती हुई दिखेगी। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखेगी। साथ ही साथ डिप्रेशन में लोग ज़्यादा जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि शनि और साथ में हम देख रहे हैं चंद्र देवता भी हैं। तो डिप्रेशन में लोग ज़्यादा जाएंगे। छोटी छोटी बातों का सोच विचार बहुत ज़्यादा होगा और कहीं ना कहीं लोग इमोशनलेस होंगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे। बाहरी दुनिया में उनका ज़्यादा विश्वास रहेगा, तो इमोशंस कम होंगे तो अकेलापन आएगा तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन हावी होगा। और अब हम देखें कि अगर इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। इस साल स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो साइकेट्रिस्ट लोगों के लिए बहुत अच्छा साल गुजरने वाला है। वहीं जो ऑर्थोपेडिक हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा गुजरता हुआ दिख रहा है। लेकिन जातकों को, क्योंकि शनि का साल है, शनि देव हैं, तो अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको जल्दी फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करें अगर व्यवसाय से संबंधित हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यह साल जो ज़मीन से उत्पत्ति जिन चीज़ों की होती हैं उनके भाव हम आसमान छुएंगे। जैसे कि इस बार गोल्ड के जो रेट्स हैं वह बहुत अधिक बढ़ोतरी में दिखेंगे। क्रूड ऑयल जो होता है उनके रेट्स बहुत बढ़ते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ रियल स्टेट्स में जो भी कार्य करते हैं या जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, तो मुझे लगता है ये साल सही समय है कि आप
प्रॉपर्टी और गोल्ड में निवेश करेंगे तो यह साल आपको बहुत दुगने फल देके जाएगा। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, उत्पादन इस साल बहुत अधिक और बहुत अच्छा लेवल में होने वाला है। किसानों के लिए यह साल बहुत अच्छा निकलेगा। लेकिन क्या आप लगाएंगे, कौन सी फसल आप बोएंगे, तो उसमें अगर हम देखें तो इस साल ज़मीकंद में लहसुन आ गया, प्याज आ गया, आलू हो गया, इनकी खेती बहुत अच्छी होने वाली है। गेहूं की खेती भी बहुत अच्छी होगी, बशर्ते है कि लेवल अगर मौसम का बना रहेगा तो। अब वहीं अगर हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की बात करते, अध्यात्म की अगर हम बात करते हैं, शनि देव कर्मों के देवता हैं, कर्मों का फल देने आए हैं। तो इस साल आपको ध्यान क्या रखना है, झूठ फरेब से बचें। आपको जितना हो सके आप फेयर काम करें, फेयर डील्स करें। फेयर डील्स कैसे करना है, आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफिस में मिला है या कोई कार्य मिला है तो कोई शॉर्टकट ना अपनाएं और बहुत क्रिस्टल क्लियर अगर आपने कार्य किए तो ही आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मेहनत इस साल आपको बहुत करनी पड़ेगी। वही आपके कर्म प्रधान, क्योंकि शनि देव है, आप आध्यात्मिक से जुड़े तो हुए हैं। जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जो लोग अभी तक अध्यात्म से दूर भाग रहे थे, इस साल अगर थोड़ा सा आध्यात्मिक रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, साथ ही साथ अगर दान पुण्य करेंगे, गरीबों का ध्यान रखेंगे, आपके अधीनस्थ जो लोग कार्य करते हैं आप उनका ध्यान रखेंगे, तो शनि देव प्रसन्न होंगे और आपके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाएंगे। तो ये तो था किस तरीके से हम शनि देव हमारे जीवन में उथल पुथल मचाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अंक के हिसाब से। अंक के हिसाब से हम अगर देखें तो शनि किस तरीके से आपको फल देंगे, हम वह जान लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन जातकों की जिनका की जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28 है। जिन जातकों का जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28 है उनको बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में उनका बढ़ाव होगा, उनका हेल्थ अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 नंबर सूर्य देव का है और शनि का 8 नंबर है। शनि और सूर्य जो आपस में रिश्ता रखते हैं वो पुत्र और पिता का रखते हैं। तो इसलिए इन नंबरों के लिए, इन दिनांक में जन्मे जातकों के लिए यह साल अच्छा गुजरेगा। वहीं अब हम बात करते हैं जिनका जन्म दिनांक है 2, 11, 20, 29, 2, 11, 20, 29, उनको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना होगा, क्योंकि यह साल भी 2 और 8 नंबर का है। तो उनको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना होगा। हो सकता है वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल हों, कार्य को उतने अच्छे तरीके से ना करें, तो उनकी जो पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है वो मिसबैलेंस हो सकती है। तो इन जातकों को स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं उन जातकों की जिनका जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30 है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 3, 12, 21, 30 है। इनके लिए यह साल अच्छा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि यह जो नंबर है 3 नंबर, ये गुरु का नंबर है, गुरु जो ज्ञान देता है। तो यह आपको बैलेंस बना के रखेगा। आपको जितना कहते हैं ना, प्रैक्टिकल और इमोशंस दोनों का बैलेंस आपकी लाइफ में बना रहेगा। आप उसके हिसाब से कार्य करेंगे तो यह समय आपका बहुत अच्छा निकलेगा। अब हम बात करने वाले हैं 4 नंबर वालों की, जिन जातकों का जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31 है। 4, 13, 22, 31 है। उन लोगों को अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 4 नंबर जो है वह राहु का नंबर है। इसमें क्या होता है, जो बीमारियां हैं वो इजीली डिटेक्ट नहीं होती। आपकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हेल्थ वाइज इश्यूज चल रहे होंगे। तो इन जातकों को अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना है। बाकी आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको मिश्रित फल मिलेंगे। अब हम बात करने वाले हैं 5 नंबर वालों की। 5 नंबर, जिन जातक का जन्म दिनांक 5, 14 और 23 है।
5, 14 और 23 है। 5 नंबर जो होता है वह बुध देव का नंबर होता है। देखा जाए बुध देव और शनि देव में बैलेंस रहता है, ज़्यादा मनमुटाव नहीं होता है। कई बार डिसीजंस में हो सकता है अलग अलग डिसीजंस हो जाए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आप अपने बॉस से अपनी बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कहते हैं ना, कई बार सिचुएशंस ऐसी आती है, बस आपको कहना रहता है कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो हो सकता है ये साल आपका ऐसे निकले। अब हम बात करने वाले हैं 6 नंबर वालों की। 6 नंबर किनका है? 6 नंबर उन जातकों का है जिनका जन्म दिनांक 6, 15 और 24 है। 6 नंबर जो है वह शुक्र देव का नंबर है। शनि देव और शुक्र देव आपस में फ्रेंड्स हैं। यह लोग हमेशा, दोनों देव जो है शनि देव और शुक्र देव, मिश्रित फल देते हैं। और यहाँ तक कि आपके कार्य जो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कर ही नहीं पाऊँगा, बन ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं लगेगा, ऐसे मिरेकल्स आपकी लाइफ में इस साल होंगे। अब हम बात करेंगे 7 नंबर की। 7 नंबर उन लोगों का है जिनका जन्म दिनांक है 7, 16 और 25। यह केतु का नंबर है। केतु का जो नंबर रहता है यह भी चीज़ों को बाहर रियलिटी में आने नहीं देता है। आप हमेशा चीज़ों को लेके डबल माइंड रहते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना होगा। कोई भी पेपर वर्क करने के पहले बहुत सोच समझ के किसी भी डीड पे साइन करिएगा, नहीं तो हो सकता है आपके साथ धोखा हो जाए। तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे 8 नंबर की। 8 नंबर उन जातकों का जिसका जन्म दिनांक 8, 17 और 26 है। यह खुद शनि देव का नंबर है। इन जातकों के कार्य में देरी हो सकती है। यह जातक बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं। कोशिश ये करें कि अपना आपा ना खोए। बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, धैर्य से आपको इस साल कार्य करने की ज़रूरत है। शनि देव आपको फल तो ज़रूर देंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हड़बड़ी में आप कोई भी कार्य ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे 9 नंबर वालों की। 9 नंबर जिनका जन्म दिनांक 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को हुआ हो। 9 नंबर जो है वह मंगल देव का नंबर होता है। मंगल देव देखा जाए तो मंगल हनुमान जी का दिन होता है। हनुमान जी का और शनि देव का जो है चीज़ें पैरेलल चलती हैं। जो कार्य आपके शनि देव की वजह से अटक रहे थे, आप हनुमान जी को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कार्य बनने लग जाएंगे। तो यह तो था कि 1 से लेके 9 नंबर के जातकों को इस साल किस तरीके से आपको बिताना है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो उतार चढ़ाव साल भर रहेगा, इसका उपाय तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। हम भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते कि हम कर्म करना छोड़ दें कि नहीं हमारा समय अच्छा है या बुरा है। तब उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कलर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। ज़्यादातर देखा गया है ब्लैक कलर सबका फेवरेट होता है, लेकिन इस साल आपको ब्लैक कलर अवॉइड करना पड़ेगा हर राशि वालों को, हर नंबर वालों को। क्यों? क्योंकि ये शनि का नंबर है और शनि प्रधान यह साल है। यह उन ब्लैक अगर हम वेयर करेंगे तो शनि की एनर्जी और ज़्यादा हम में अट्रैक्ट होगी। शनि की एनर्जी अगर अट्रैक्ट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका वर्क प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। तो इसलिए आपको ब्लैक कलर अवॉइड करना है। आप ब्लैक कलर अवॉइड करेंगे, लेकिन किन कलर को आपको ज़्यादा यूज़ करना है इस साल? आपको येलो, फैमिली के येलो का कोई भी शेड्स ले सकते हैं, ग्रे का शेड ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, पर्पल ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं। इन कलर्स में से इनकी फैमिलीज़ के आप कोई भी शेड्स यूज़ करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और आप बहुत राहत महसूस करेंगे। इसके बाद आपको मेन क्या करना है? शनि का साल है। आप हनुमान जी को अगर मना के रखेंगे तो यह साल आपके लिए, कहते हैं ना, आपने जो सोचा भी नहीं होगा उतना अच्छा फल देके जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है? डेली हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा नहीं भी पढ़ सके तो उसे एक बार सुनिएगा ज़रूर।
तो आपके जो कष्ट है वो ख़त्म हो जाएंगे। एक और विशेष उपाय, शनि का साल है तो हमें क्या करना है, शनिवार को और बहुत जो इम्पोर्टेंट आपके वर्क है उनको अवॉइड करना है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे रहते हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए हम डेट्स आपको दे रहे हैं। पूरे साल भर कोई सा भी महीना हो, अगर इन डेट्स में आप कार्य करेंगे, चाहे वह आप कोई भी राशि के हों जातक या कोई भी उनका जन्म दिनांक हो, तो डेट्स कौन सी हैं आप नोट कर लीजिए। आप इस डेट्स पे अगर कार्य करते हैं तो सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। डेट्स रहेंगी 1, 3, 5, 6, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 28। इस डेट्स पे अगर आप कोई भी शुभ कार्य हो तो आप इन्हीं डेट्स पे करिए। बाकी डेट्स को अगर अवॉइड करते हैं तो सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और एक उपाय जो विशेष है, ये एमेथिस है। ये एमेथिस क्रिस्टल आता है। रॉ क्रिस्टल्स अधिक काम करते हैं। यह शनि का स्टोन है। इसको अगर आप अपने वर्क प्लेस पे या फिर अपने घर पे रखते हैं तो शनि देव की आप पे विशेष कृपा दृष्टि रहेगी। इसको वर्क प्लेस पे भी आपको साउथ डायरेक्शन में रखना है और साथ ही साथ अगर घर में रखते हैं तो भी आपको साउथ डायरेक्शन में रखना है। अगर इसे आप रखते हैं तो आपके जो डेप्थ्स हैं वह क्लियर हो जाएंगे, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेंगे और क्लैरिटी आपको आएगी। यह छोटे से उपाय करके आपका जीवन आप यह साल सुखमय बना सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, अपने अधीनस्थ जितने भी कार्यरत हैं उनका आप विशेष ध्यान रखिएगा। यह साल आपका 2024 मंगलमय हो, खूब खुशियाँ लाए और आपके सब मनोकामना पूर्ण हो और शनि देव की शुभ दृष्टि आप पे हमेशा बने रहे। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना चैनल को तो बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।